अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज की जो वीडियो है वो मेकअप पर है। आज हम पीच ड्रेस पर मेकअप किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ, टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ मेकअप के। तो वीडियो को देखिएगा फुल। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आप प्रोफेशनल बन सकें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, हमारी जो मॉडल है, हमारी मॉडल का जो स्किन शेड है ना वो डस्टी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बेस बनानी है। वो आप देखती रहें कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। सबसे पहले हमने पिगमेंटेशन है ना उनको कवर करना है। वो हम कलर करेक्टर से, यहाँ पर मैंने ऑरेंज शेड में लिया था, ठीक है। और हमारे जहाँ जहाँ ज़रूरत है हमने वो अप्लाई कर दिया है। ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, उससे सारा ऑरेंज बेस हो जाता है, फिर ओवर लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने देखें जी 38 और 45 को मिक्स और मैच करके हमारी जो स्टिक है जी करैलॉन की वो अप्लाई की है। ये देख लें जी, इनके स्किन के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है। अच्छा, अप्लाई कर देनी है आपने पूरे फेस पे। उसके बाद उसको ब्लेंड आउट करना है। ब्लेंड आउट करेंगे, देख लें किस तरीके से कह रही हैं आप लोग। अच्छा, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इनर कॉर्नर को नहीं छोड़ा करें, देखें जी। और नोज़ के आसपास जो हमारी ये बिगनर्स जो होती हैं ना वो जगह छोड़ देती हैं, बेस अप्लाई नहीं करती हैं। तो आप लोग यहाँ पर आपको नोट किया करें कि हम किस तरीके से बेस अप्लाई कर रहे हैं। आप क्लाइंट को कहा करें कि आइज़ खोलें, आइज़ बंद करें, उसी अकॉर्डिंग आपने बेस को अप्लाई करना होता है। देखिए, लोअर लैश लाइन के पास भी आपने अच्छे से बेस को ब्लेंड करना होता है, ऐसे नहीं छोड़ना होता, ठीक है। अब देखिए मैंने किस तरीके से नोज़ को कवर किया है। क्लाइंट को कहा है कि आप फेस ऐसे करें और उसके बाद आपका जो बेस है इजीली तरीके से आपके जो कोने होते हैं ना उनमें आपका ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। बेस को जब भी आप ब्लेंड करेंगी ना तो आप डैब डैब मोशन में करेंगी, आपने घिसना नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से उसको डैब डैब मोशन में करेंगी और थोड़ा सा टाइम देंगी, ब्लेंड अच्छे से करेंगी तो आपका जो बेस है ना वो कहीं नहीं जाता है, ठीक है। अब हम देखें जी, थोड़ा फेयर शेड जो था ना, हम जैसे हम कंसील करते हैं ना वैसे हम कर रहे हैं। थोड़े फेयर शेड के साथ हम जा रहे हैं। यहाँ पर देखें, टी जोन एरिया पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये शेड और इसको भी हम ब्लेंड आउट कर देंगे अच्छे से। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारे जो फीचर्स थे ना, जो बेस की वजह से फ्लैट हो गए थे, फ्लैट लुक में आ गए थे, कोई हमारा जो फीचर्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे थे, यानी कि कट्स जो होते हैं ना हमारे वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं जब हम बेस अप्लाई कर देते हैं। तो हम उसको इन्हेंस करते हैं कंटूरिंग की मदद से। और ये जो हमने वाइट शेड अप्लाई की है, यानी कि वाइट स्टिक अप्लाई की है थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, थोड़ा ब्राइटनेस में लुक लाने के लिए, तो वो आप इजीली कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बेस अप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये बेस भी है और कम्पैक्ट पाउडर भी है, दोनों आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है तो मैं अपने पॉलर मैक्स यूज़ करती हूँ। तो आपने अच्छे से देखें जी, जहाँ जहाँ आपने बेस अप्लाई किया था वहाँ वहाँ आपने ये अप्लाई कर देना है। और सबसे पहले देखें हमने कहाँ लगाना होता है, आइज़ के नीचे आप जो कम्पैक्ट पाउडर है, ये बेस है, वो अप्लाई किया करें, अच्छे से ब्लेंड किया करें ताकि आपका जो लाइनिंग है ना, जहाँ जिस जगह पे हम आप सोच सकते हैं कि यहाँ लाइंस पहले आ जाएंगी, आपने वो उसको ही कवर करना है जल्द से जल्द, ठीक है जी। अब देखें, उसके बाद हमने जो है जी अपनी आईब्रोज को भी फिलअप कर लिया था। जैसे आपको क्रिस्टीन की पैलेट नज़र आ रही है, उसमें से डार्कर शेड हमने लिया था और उसको फिलअप कर दिया था। अब कंटोर कर रहे हैं। कंटोर जैसे मैंने आपको बताया, जो फीचर दब जाते हैं बेस की मदद से, फ्लैट में लुक आ जाती है ना, उनको दोबारा से इन्हेंस करने के लिए हम कंटोर करते हैं। अब कंटोर हमने देखें जी अपने चिक्स की है, जो लाइन की है और फोरहेड की करनी है। फिर उसके बाद आपने जो होती है ना नोज़ होती है वहाँ की करनी होती है। नोज़ ब्रिज का भी बहुत ख्याल रखा करें, लाइंस नहीं आनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्टली और ब्लेंडेड आपने कंट्रोल करनी है। अच्छा, उसके ऊपर ऊपर देखें जी, हमने पीच शेड के अकॉर्डिंग ब्लश ऑन शेड मैंने चूज़ किया है, वही हमने अप्लाई करनी है। उसके ऊपर ऊपर आपने अप्लाई करनी है कंटूरिंग के, ठीक है। ये देखिए जैसे आपको स्किन पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हमने करनी है जनाब, यहाँ पर मैं फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ। अक्सर जो हम मेकअप फिक्सर जो होता है ना वो लगाते हैं एंड में, लेकिन यहाँ पर मैं हाइलाइटिंग करने से पहले अप्लाई कर देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छी लुक आती है, आपके हाइलाइटर और इन्हेंस होता है और शाइन करता है बहुत ज़्यादा। जैसे आपको स्किन पे नज़र आ ही रहा होगा हमारा जो हाइलाइटर कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपके लिए टिप है कि आपने जब भी हाइलाइटर अप्लाई करना उससे पहले फिक्सर, मेकअप फिक्सर अप्लाई किया करें, ठीक है। उसके बाद आपका जो हाइलाइटर है वो ऐसे गायब नहीं होता है, जैसे उड़ जाता है ना, वो ऐसा नहीं होता है। और ना उसकी पिगमेंट भी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। अब हम आते हैं आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप पे आपने इन्हेंस करनी है अपने ब्रो बोन के ऊपर जो एरिया होता है वो और इनर कॉर्नर को, ठीक है। इन्हेंस करेंगी तो इससे क्या होगा, इससे आपकी आईज बड़ी बड़ी दिखेंगी और एक प्रोफेशनल लुक आती है। आजकल इन है ये दो
जो पॉइंट्स होते हैं ना हमारे इनर कॉर्नर और ब्रो बोन के ऊपर, ये हमारे बहुत हाईलाइट होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखें जी क्रीज लाइन क्रिएट कर रहे हैं, हम कंटूर कर रहे हैं अपने जो क्रीज लाइन है हमारी उसको। ठीक है, वो किस शेड के साथ कर रही हूँ, यहाँ पर मैं मैट शेड यूज़ कर रही हूँ फ्लफी ब्रश की मदद से। और अपनी आइज़ को होल्ड किस तरीके से कर रही हूँ, देखिए जी आईब्रोज की आर्च जो होती है ना, वहाँ से आपने अपनी फिंगर की मदद से इसको टाइटली होल्ड करना है और फिर आपने अपना जो शेड है वो अप्लाई करते जाना है। यहाँ पर शेड देख लीजिए, पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ मैं। उसके बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे। देखिए हार्श लाइन बन चुकी है ना, इसको हमने डिफ्यूज़ करना है, इसको हमने ऐसे नहीं छोड़ना है। हमने यहाँ पर ब्राउन शेड लिया है, बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड है, उसके साथ हम इसको डिफ्यूज़ कर रहे हैं अपने पिंक शेड को। ठीक है, पिंक और ये ना पीचीज सा शेड है जो हमने अप्लाई किया। ठीक हो गया, अच्छे से हम अप्लाई करेंगे और ब्लेंड करेंगे तो आप इसकी शेडिंग देखिएगा कैसे चेंज होती है और कितना खूबसूरत आपका मेकअप नज़र आता है। इसके बाद देखिए जी आउटर कॉर्नर की बारी आती है। आउटर कॉर्नर को डेप्थ देने के लिए मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि हम डार्कर शेड यूज़ करते हैं, और डार्कर भी शेड इस तरीके का यूज़ नहीं करना है आपने कि उसकी लाइंस और हार्श लाइंस नज़र आएँ। आपने सॉफ्टली अप्लाई करना होता है, अपने जो आईलाइनर का एरिया होता है ना वहाँ पर अप्लाई करते हुए उसको ब्लेंड आउट करना होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आते हैं हम जी लीड पर। हमारे जो फ्रंट की आई बॉल होती है ना, वहाँ पर हमने मेटालिक शेड यूज़ करना होता है। यहाँ पर मैंने क्रीमी शेड किया है यूज़, जो कि डल गोल्ड शेड था। हमारी जो मैक्सी है, ड्रेस है पीच कलर का, उसके अंदर जो काम हो रहा है ना वो गोल्डन हुआ हुआ है, तो हमने फ्रंट पर उसी को हाईलाइट किया है। ठीक है, इसके बाद हमने जो है जिस सीलर अप्लाई करना है, ग्लिटर सीलर हो या फिर जो भी आपके पास ग्लू हो, जैसा आपको कंफर्ट हो आप वही अप्लाई किया करें। इससे पहले देख लीजिए लोअर लैश लाइन पर हमने ग्रीन शेड दिया है। ग्रीन शेड हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मैक्सी है ना उसमें सबसे कम शेड ग्रीन ही है, लेकिन वो है। ठीक है, तो हमने जो शेड को उठाने होते हैं ना, जो ड्रेस के अकॉर्डिंग होते हैं, वो यही होते हैं कि जो सबसे कम शेड होगा ना वो आप उठा के अपने लोअर लैश लाइन पर रखेंगी, तो आपका जो मेकअप है सेम आपका मैक्सी के ऊपर ही जाएगा और आपका इतना खूबसूरत मेकअप नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से आप शेडिंग उठाएंगी। तो अब देखें यहाँ पर हमने सीलर अप्लाई कर दिया था और उसके बाद चंक्स अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ मैंने ग्लिटर बाद में अप्लाई किया है, पहले हमने मोटे जो चंक्स होते हैं ना वो मैंने अप्लाई किए हैं, और उसके बाद हमने जो बारीक ग्लिटर होता है ना उसको भी उसके साथ ही अप्लाई कर दिया था। तो इससे आपका क्या होगा, वो जो चंक्स अलग से नज़र आते हैं बहुत ओवर लगते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, मिक्स और मैच होकर आपका जो ग्लिटर है वो नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा इन्हेंस लुक देता है आपकी आइज़ को। ठीक है, और चमकता भी उतना ही है, इतना अच्छा लगता है जब आपकी आइज़ या फिर आपकी क्लाइंट या फिर आपकी जी ब्राइडल आइज़ ओपन करती हैं, बंद करती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है वो। अब हम आते हैं लाइनर की तरफ। लाइनर हम सबसे पहले लाइंस क्रिएट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि आपकी जो लैशेज़ है ना, जब आप लैशेज़ लगाएंगी तो वो आपकी स्किन नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अक्सर हमारी बिगनर्स जो ना पहले लैशेज़ लगा देती हैं फिर लाइनर अप्लाई करती हैं, तो उनकी जो आई लैशेज़ से अंदर से ना स्किन झाँक रही होती है, वो बहुत अनप्रोफेशनल लुक देता है और ना प्रॉपर मेकअप नहीं लग रहा होता है। अब यहाँ पर देखें, आज मैंने जो है केक आईलाइनर अप्लाई किया है, जो वाटर की मदद से यूज़ होता है ना वही। ठीक हो गया, हमने अपने जो ब्रश है उसको वेट किया था और उसके बाद अपना जो प्रोडक्ट है वो लिया है और इनर कॉर्नर देखें थोड़ा सा बाहर निकाली है, और आउटर कॉर्नर से भी हम एक सॉफ्ट सा विंग अप्लाई कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात ये कि जब भी आप केक लाइनर यूज़ करें तो पानी का इस्तेमाल आपने कम ही करना है, यानी कि वाटर आपने ज़्यादा नहीं लेना है, बस एक पेस्ट सा बनाना है, बस इतना पानी लेना है कि आप जो है पेस्ट सा बन जाए, इसी तरह से वो अप्लाई भी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इन्हेंस कर रही हूँ मैं अपने जो ब्रो बोन के ऊपर जो है ना वहाँ पर थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं, लिक्विड ग्लिटर। इससे आपकी जो आइज़ और इन्हेंस हो जाती हैं और खूबसूरत नज़र आती हैं। ठीक है गर्ल्स, उसके बाद हम देख लें जी लैशेज़ भी अप्लाई हो चुकी हैं। यहाँ पर 3D लैशेज़ यूज़ किए हैं हमने, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं हमारी लैशेज़। अच्छा, इसको लैशेज़ लगाने के बाद देख लें आप लोग, मैं किस तरीके से छोड़ देती हूँ, दूसरा काम करने लग जाती हूँ कि अच्छे से लैशेज़ ड्राई हो जाएँ और फिर हम ना नेक्स्ट स्टेप करें। आई मेकअप हमारा डन हो चुका है। अब हम आते हैं लिपस्टिक की तरफ। तो देख लें जी लिपस्टिक हमने किस तरह से अप्लाई की है। ब्राउन शेड लेना है आपने, मेडोरा का ले लें या फिर लिप पेंसिल ले लें, आपके पास जो भी अवेलेबल है आपने वो लेना है, और अपने जो लिप्स है ना उनको इन्हेंस करना है। इन्हेंस कैसे करेंगी, आपने आउटलाइन बनानी है, यानी कि जो लिप्स की शेप है ना उसको आपने इन्हेंस करना है, शेप देनी है अपने लिप्स को। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रश चेक कर लें। मेरा जो शेप देने का ब्रश जो होता है ना वो इस तरह का होता है, पेंसिल ब्रश इसको बोलते हैं। आपने इसकी मदद से अप्लाई कर देनी है अपनी जो अपने लिप पेंसिल हो या फिर आपका जो भी हो लिपस्टिक हो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर लिप ग्लोज अप्लाई करना है, सेम शेड का अप्लाई करें, पीच सा ही बहुत ही खूबसूरत शेड है।
अक्सर ये वलीमे की ब्राइड पर भी यूज़ होता है, निकाह ब्राइड पर भी होता है और इंगेजमेंट पर भी होता है। मतलब बहुत इन शेड है, ये बेस्ट शेड है बहुत ज़्यादा। तो इस उसके मदद से हमने फ़ील कर देना है अपने लिप्स को, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से फिलअप करना है। अभी आपको बहुत ही लाइट लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको लिक्विड करेंगे ना, यानी कि हम ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आप ये देखिएगा कितना खूबसूरत और हसीन लगता है आपका जो लिप शेड है ना, बहुत प्यारा नज़र आता है। ठीक है जी, यहाँ पर देखें जी, हमारे जो लिप्स हैं ना वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने आते हैं जी, अब हमारी जो आइज़ है ना वो हो गई है ड्राई, यानी कि जो लैशेज़ का जो हमारी गम थी वो ड्राई हो गई है। अब हमने लैशेज़ पे फिर काम करना है, आइज़ पर फिर काम करना है। कैसे करना है, वो हमारी जो फेक लैशेज़ होती हैं ना और जो रियल लैशेज़ होती हैं वो बेस की मदद से वाइट हो जाती हैं, तो उसको आपने वापस से रिक्रिएट करना है, ब्लैक करनी है, कोट करना है अपना जो मस्कारा है उसका। और देख लें मस्कारा किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, थंब की मदद से आपने मस्कारे को अप्लाई करना होता है ताकि आपका मेकअप है वो ख़राब ना हो। अब यहाँ देखें जी, सबसे मेन पॉइंट ये कि आपने अपने जो लाइनर है ना उसको इन्हेंस कैसे करना है। अगर आपका लाइनर ऊपर नीचे हो गया, बेशक हमारी बिगिनर्स होती हैं, न्यूली जो हैं हमारी, उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं ये वाली, तो आपने उसको रिक्रिएट कैसे करना है, क्लियर कैसे करना है, इन्हेंस कैसे करना है अपने लाइनर को, आपने इस तरीके से करनी है कि कोई भी आपने वाइट बेस या कंसीलर या फिर ये मैं वाइट जेल लाइनर ले रही हूँ, लेना है और आपने छोटे से ब्रश की मदद से इस तरीके से अप्लाई कर देना है, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है। ठीक है जी, इनर कॉर्नर पर किया है हमने और आउटर कॉर्नर पर किया है। उसके बाद हमने लोअर लैश लाइन पर जो क्रीम शेड लगाया था ना वो हमने ऐसे नहीं छोड़ा है, हमने उसमें थोड़ा सा ऐड किया है डार्कर शेड और सीधी लाइन से क्रिएट की है ताकि हमारे जो आइज़ है ना वो थोड़ी सी न्यू और ख़ूबसूरत नज़र आए। न्यू मेकअप के साथ आपको मैं काम दिखाती हूँ ताकि वही आप बोर ना हो जाएं या फिर वही कहें कि वही मेकअप करती रहती है बस बार बार। तो इसलिए मैं आपको ये देखें कट करना सिखा रही हूँ आइज़ को, शेड के साथ आप किस तरीके से कट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब डार्कर शेड हमने कौन सी ली, हमने क्रिस्टीन पैलेट से ही अप्लाई की है, उठाई है। जो सबसे डार्कर शेड होता है ना जिससे हमने आईब्रोज बनाई थी वही शेड हमने अप्लाई की। ठीक है, लोअर लैश लाइन पे इस तरीके के हमने शेड्स को अप्लाई करना है, तो न्यू हमारा मेकअप लगता है, इन्हेंस लगता है, खूबसूरत लगता है। अब वाटर लाइन पर हमने क्या करना है जी, वाटर लाइन पर वाइट जेल लाइनर ही अप्लाई कर रही हूँ मैं। इससे आइज और इन्हेंस होती हैं, खिलती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक नज़र आती है। यहाँ पर डन हो गया हमारा मेकअप जी, तो देख लें अच्छे से आप लोग कितना खूबसूरत हमारा मेकअप क्रिएट हो चुका है। एंड में हमने लिपस्टिक पर वाइट ट्रांसपेरेंट जो ग्लोस होता है ना वो अप्लाई करेंगे। तो वीडियो हो गई है डन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि आप प्रोफेशनल बन सकें। ठीक हो गया गर्ल्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए और खूबसूरत से मेकअप और हेयर स्टाइल के साथ। अल्लाह हाफिज़।